हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मैं संदीप यादव अपने इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैंने आप सभी से एक वादा किया था कि हम इस चैनल के अंतर्गत 12th क्लास की केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। तो वो मैंने आपसे वादा किया था, वो वादा मैं पूरा निभाऊंगा। और आप भी मेरे साथ, इनके साथ मेरे साथ निरंतर आइए और निरंतर क्लास करिए। और आपको मैं उम्मीद जगाता हूं कि आपके 70 में से लगभग 67-68 नंबर आपको दिला के जाऊंगा। ठीक है बेटा? तो इसी उम्मीद के साथ और इसी जुनून के साथ हमारे साथ निरंतर एग्जाम तक बने रहिए। आपकी परसेंटेज केमिस्ट्री में हम चमका देंगे। तो चलते हैं। आपने पहली वीडियो देखी होगी, पहली वीडियो को आपने फुल सपोर्ट किया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास वो अच्छी तरह समझ भी आई होगी। क्या समझ में भी आई होगी? और मैंने उसमें रटाया नहीं है, चीजों को समझाया है। ठीक उससे आगे की वीडियो अब मैं लेके आ रहा हूं। और अब इसमें जो इस वीडियो के अंतर्गत हम न्यूमेरिकल करेंगे और हर न्यूमेरिकल को मैं आपको करने के भी दे दूंगा घर से, तो आप करना भी साथ साथ और एक होमवर्क भी मिलेगा आपको। तो कल हमने पढ़ लिया था क्या? द्रव्यमान प्रसन्नता। द्रव्यमान प्रसन्नता को ही भार प्रसन्नता कहते हैं, हमने उसके अंतर्गत पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आयतन प्रसन्नता। आयतन प्रसन्नता क्या होती है, कैसे न्यूमेरिकल होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या परिभाषा होती है, वो सब देखते हैं। तो चलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, चलो। हमने पहला तो पढ़ लिया। दूसरा क्या है हमारा? आयतन प्रसन्नता। क्या है बेटा? हमारी आयतन प्रसन्नता, जिसको हम B% बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? 100 ml विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के ml में आयतन को आयतन प्रसन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आयतन प्रसन्नता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आयतन प्रसन्नता बराबर विलय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 100। अच्छा, हम इसे ना याद करें तो शॉर्ट में हम याद ऐसे भी लिख सकते हैं, V% बराबर WA अपॉन WT। टी हमारा विलयन को दर्शाता है, W हमारा भार को दर्शाता है, इंटू 100। आप इसे भी याद कर सकते हैं, और ज्यादा ना कर पाए तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, इसको ना कर पाए तो चलते हैं। इसके न्यूमेरिकल क्या होंगे? पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। कौन सा? पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। यदि 50 ml H2SO4 को 100 ml जलीय विलयन में, किसमें बेटा? जलीय विलयन में घुला है, तो आयतन प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। तो हमें चीज समझ में आ गया क्या निकालना है? आयतन प्रसन्नता। फॉर्मूला तूने अभी देखा था जस्ट। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो स्टार्ट हम कहां से करते हैं? हमेशा सॉल्यूशन से। कहां से स्टार्ट करते हैं? सॉल्यूशन से। यहाँ पे कभी आप उत्तर मत लिखना, उत्तर आपका लास्ट में निकलता है। क्या बेटा? लास्ट में निकलता है। तो अच्छा, WA बराबर कितना दे रखा है बेटा आपका? 50 ml। कितना दे रखा है? 50 ml। और WB कितना दे रखा है आपका? कितना बेटा? 200 ml। आगे निकालना क्या है? आयतन प्रसन्नता। आयतन प्रसन्नता निकालनी है। ठीक है बेटा? हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि V% बराबर क्या फॉर्मूला होता है? WA अपॉन WT इंटू 100। क्या होता है बेटा? 100। आशा करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अभी तो मैंने पूरा भी नहीं किया है। चलो देखते हैं। तो यहां रखेंगे WA का मान कितना दे रखा है? 50। कितना बेटा? 50 अपॉन यहाँ WT, लेकिन यहाँ पे क्या है? WB। तो हम क्या करेंगे? WT निकालने के लिए दोनों को मानों को, इन दोनों के मानों को जोड़कर लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 200 प्लस 50 इंटू 100। क्या हो जाएगा? 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50 इंटू 250, यानी 250 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 5 से खत्म ये आपके 2 बार, 5 से खत्म ये 5 बार, 5 से खत्म ये 1, टोटल ऊपर 10।
तो कितना हो गया 10 ये और 2 ये, टोटल कितना निकल आया 20%। वी परसेंट बराबर कितना निकल के आ गया आपका 20%। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। दिखाई दे रहा है क्या? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। चलो कितना आंसर निकला बेटा आपका? चलो मैं पूरा ही हटा देता हूं, दोबारा से करता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। चलो यहाँ पे लिख देता हूं WT, पूरा ही हटाता हूं। चलो कोई बात नहीं, आपको वहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको छोटा कर देता हूं। चलो देखो रहा वी परसेंट बराबर WA अपॉन WT इंटू 100। अब आपका क्या हो जाएगा, यहां पर रख देंगे 50 अपॉन WT होता है टोटल विलेन। टोटल विलेन में क्या होता है, दोनों चीज विलेय और विलायक, यानी दोनों वैल्यू हमारी ऐड करके कितना हो जाएगा, ये लिख देते हैं। चलो 200 प्लस 50 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 250 इंटू 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से खत्म ये 2 बार, और 5 से ये खत्म 5 बार, 5 से खत्म ये 1 बार, यहाँ रह गए 10 का इसमें गुणा करेंगे तो टोटल कितना निकल आया 20%। तो आपका वी परसेंट कितना निकल के आ गया बेटा 20%। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना। यदि 50 ml H2SO4 को 200 ml जलीय विलयन में घोल दिया है या घुला है, तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो WA बराबर हमारा कितना है 50 ml, WB बराबर कितना है 200 ml, आयतन प्रतिशतता निकालनी है। तो यहाँ लिख देंगे वी परसेंट बराबर W अपॉन WT। यहाँ पे WT पूछा रखा जाता है मान, लेकिन यहाँ पे निकला क्या है WB। तो WT रखने के लिए हमें WA और WB दोनों का मान जोड़ करके रखना होगा, तभी आपका टोटल विलयन निकलेगा। तो वो रखा और इंटू 100 काट पीट के आपका ये आ गया। एक आपके लिए दे रहा हूं मैं, ये आपको होमवर्क में करना है, इसका कमेंट में जवाब देना है। किसमें जवाब देना बेटा? कमेंट में जवाब देना, मैं सबके आंसर चेक करता हूं। नेक्स्ट क्या है बेटा? आयतन द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W प्रति W या भार प्रति आयतन परसेंट। ठीक है, दोनों द्रव्यमान को ये हम भार बोलेंगे, आयतन तो आयतन है ये बेटा। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी तो देखते हैं। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं या भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 100। ये आपका ग्राम में होगा। किसमें होगा? ग्राम में। और नीचे क्या होगा आपका ml। ठीक है बेटा, तो अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनेगा इसका? ये रहा, यदि 20 ग्राम NaCl को 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित हो तो NaCl का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। चलो फॉर्मूला लिखने से पहले सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देख क्या रखा है, यानी WA का मान कितना दे रखा है आपका 20 ग्राम, और देखो ये आयतन है, यानी आयतन कितना दे रखा हमारा 500 ml। और अब क्या करेंगे आगे, निकालना क्या है इसमें? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ये निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। अब रखेंगे फॉर्मूला में, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है आपका विलेय का भार इंटू विलयन का आयतन। ml में होगा ये, और ये किसमें होगा? ग्राम में इंटू 100। चलो रखते हैं।
विलेय का भार कितना दे रखा है 20 ग्राम अपॉन ml कितना दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है आपका 50। यहां तक कोई दिक्कत? 50 सॉरी आंसर हो गया 50। अब इनटू 100, तो इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे? तो देखो 50 से ये क्या बार कट जाएगा 2 बार, 2 का इसमें करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 40%, यानी द्रव्यमान आयतन परसेंट कितना निकला आपका बेटा 40। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आपको इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हुई होगी। और एक न्यूमेरिकल आपके लिए दे रहा हूं मैं, वो आप जवाब कहां देंगे बेटा? कमेंट में। किस में जवाब देंगे बेटा? कमेंट में, HW। चलते हैं आगे। अब क्या आ गया पीपीएम। पीपीएम या अंश प्रति मिलियन। ये पीपीएम समझते हैं, पीपीएम क्या होता है? तो किसी बिलियन के 10 लाख, कितने बेटा 10 लाख, इस 10 लाख को हम कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम की फुल फॉर्म है ये। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पार्ट्स पर मिलियन, इंग्लिश में ही और हिंदी में यही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीपीएम बराबर विलेय का भार अपॉन बिलियन का भार इंटू 10 की पावर 6। यहां तक कोई दिक्कत? तो चलते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये भी है। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा देखो, सॉल्यूशन WA कितना दे रखा है बेटा आपका 4, कितना ग्राम बेटा 4 ग्राम, और WB कितना दे रखा है इसके अंदर 96 ग्राम। जल में घोल दिया गया बेटा, किस में घोल दिया बेटा? जल में घोल दिया गया। तो पीपीएम की गणना करें, तो पीपीएम की गणना निकालेंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे? पीपीएम की गणना तो यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क से। ठीक, अब इसको आगे कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होगा? फॉर्मूला याद होगा, चलते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका विलेय का भार, विलेय का भार अपॉन बिलियन का भार इंटू 10 की पावर 6। ठीक, तो रखते हैं विलेय का भार कितना है 4 ग्राम। बिलियन का भार, बिलियन का भार यानी विलेय और विलायक का टोटल कितना हो जाएगा 4 + 9 6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6। बिलियन का भार मतलब टोटल भार, टोटल भार आपका टोटल भार, इसको ऐड करने से आपका टोटल भार निकल आता है WT। तो अब आगे करते हैं बेटा, आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 4 अपॉन 4 और 96 कितना हो जाएगा बेटा आपका 100 इंटू 10 की पावर 6। अब इस जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो जाएंगे तो कितना रह जाएगा 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4। आप ऐसे भी आंसर हो सकता है, और आप और करना चाहो इसे तो आपका ये 40,000 भी आंसर कहलाएगा। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पीपीएम की आपकी गणना निकल के तैयार हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट सवाल एक आपके लिए हो जाए, ये रहा, मैं समझा देता हूं। किसी पदार्थ के 3.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम बिलियन के 1 kg में उपस्थित है तो बिलियन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। बेटा यह केजी में दे रखा है मान, बिलियन कितने में दे रखा है बेटा केजी में, और हमेशा बिलियन लिखते कैसे हैं? फॉर्मूला में ग्राम में। तो आप इसे जब केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1 केजी बराबर आपका हो जाता है 1000 ग्राम। कोई दिक्कत? तो 1000 ग्राम में बदल लेंगे और कर देंगे,
और इसका जवाब मुझे कहाँ चाहिए, कमेंट में, ठीक है बेटा। और ये भी आपका HW है। जितने मैंने HW के लिए सवाल दिए घर से करने के लिए, वो सारे के सारे मुझे कमेंट में जवाब चाहिए। और उम्मीद करता हूँ ये जो 4-5 टॉपिक मैंने आज बताए आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इससे पहले की वीडियो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और इसके जवाब कमेंट में देना, और क्लास के भी बारे में बताना, कैसी लगी क्लास कमेंट में जवाब देना। और आपकी कमेंट ही हमारे लिए एक बहुत कुछ है। आप कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कि बच्चे हाँ हमारी क्लास को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और समझ रहे हैं तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपका इतना तो बनता ही है कि एक लाइक और एक शेयर और कमेंट में जवाब। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए